औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 62 में कल बात चली कि ईमान वालों की पहचान। वैसे तो बहुत ज़्यादा कल मैंने अर्ज़ की कि बहुत ज़्यादा कुरान पाक में ईमान वालों की सिफ़ात और निशानियाँ बयान की गई हैं, लेकिन मौका माल की मुनासबत से यहाँ जो बात ज़िक्र हुई है वो ये हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ईमान वालों की पहचान ये है, या ईमान वालों का उसूल और दस्तूर ये होना चाहिए, या ईमान वालों को वार्निंग दी, ईमान वालों को दस्तूर सिखाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफ़िल में बैठे हुए हों और ईमान वाले आप उनके साथ बैठे हुए हों तो फ़ौरन महफ़िल से उठ के चले ना जाया करो जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना ले लिया करो। यानी कि जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लिया करो। और ये सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफ़िल की बात ही नहीं है, क़यामत तक के लिए मजलिस का दस्तूर, महफ़िल का दस्तूर सिखा दिया गया। और फरमाया कि लम यज़हबू हत्ता यज़्तज़िनूहु, यह असल ईमान वालों की पहचान यही है कि वो महफ़िल से उस वक्त तक उठ कर जाते नहीं हैं जब तक कि आपसे इजाज़त ना तलब कर दें। ये कल बात चली। और आगे बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को दूसरी सिखाई जा रही है कि इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। असल अल्लाह और रसूल पर यकीन रखने वाले, अल्लाह और रसूल को मानने वाले, अल्लाह और रसूल पर ईमान रखने वाले वही लोग हैं जो कि महफ़िल से उठने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर लिया करते हैं। और अगर कोई इजाज़त तलब किए बगैर चला जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल से, इसका मतलब ये नहीं कि वो खारिजल ईमान है, खारिजल इस्लाम है। ईमान कमज़ोर भी हो सकता है, ईमान बढ़ती घटती बढ़ती चीज़ है, लेकिन कोई लाइल्मी में चला जाए और उसको ये उसूल सिखा दिया गया और ये इस आयत के उतरने के बाद अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसका ईमान ख़तरे में है। और अगर कोई इंतहाई मजबूरी है या कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कर रहे हैं कि दरमियान में टोकना मुनासिब नहीं लग रहा है, तो उस वक्त तक इंतज़ार करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ख़त्म कर दें। बहरहाल मौजूदा दौर में भी मैं सेम वही बात कर रही हूँ कि जो भी महफ़िल हो, जिसकी भी हो, जिस तरह के भी लोग बैठे हुए, इन ईमान वालों को, मुस्लिम को इन उसूल व ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी और लाजमी है। ये ईमान का हिस्सा बन जाता है। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फ़इज़स्ताज़नू का लिबाज़िन शानिही। अब ये अगली बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई जा रही है कि अगर नामुनासिब हालात में, मुश्किल हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफ़िल में कोई लोग जाने की इजाज़त मांग रहे हैं, महफ़िल से उठने की इजाज़त मांग रहे हैं और महफ़िल अभी जारी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों में बैठे हुए हैं कि जिनमें बैठे हुए भी आपको जो उठ के जा रहे हैं उनकी अभी ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं। और उस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना चाहिए अगर किसी ने इजाज़त मांग ली तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़स्ताज़नू का बाज़ शानिही लिबाज़ शानिही लिबाज़ शानी। मुश्किल हालात में अगर कोई इजाज़त मांगे फ़ाज़न लिमन शीता मिनहुम, आपको इख्तियार है कि आप जिसको चाहें इजाज़त दे दें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि जिसको चाहे ना दे, इसका मतलब ये हुआ कि ये फरमाया कि जिसको चाहें इजाज़त दे दें, जिसको मुनासिब समझे इजाज़त दे दें, जिसकी मुश्किल को वाकई मुश्किल समझें आप,
इजाज़त दे दें, जिसके हालात को वाकई इस काबिल समझें कि उसका अभी आपकी महफ़िल छोड़ के जाना ज़रूरी है, उसको इजाज़त दे दें। और अगर आप समझ रहे हैं कि जो आपसे इजाज़त चाह रहा है उसका वाकई कोई इतना बड़ा काम नहीं है वो आपसे इजाज़त तलब करे या इस महफ़िल को छोड़े, तो उसको आप इनकार भी कर सकते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को हज़फ फरमाया, ये फरमाया कि जिसको आप चाहें जाने की इजाज़त दे दें। इसका मतलब ये है कि जिसको ना चाहे इनकार कर दें। और फिर एक बात मैं पीछे बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि बस फरमाया कि वस्ताग़फिर लहुम, और फिर जिसको जाने की इजाज़त दे रहे हैं आप, जिसको इजाज़त मिल चुकी है, वस्ताग़फिर लहुमुल्लाह, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश भी तलब कर दिया करें। बख्शिश तलब करने का क्या मतलब कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जाने वाला सच नहीं बोल रहा होता, चूँकि बारहा मैंने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई भी नबी, कोई भी वली गैब नहीं जानता। अगर कोई गैब की बात बताता है तो वो इस तरह जितनी उस तक वही की जाती है, जितनी उसको बताई जाती है उतनी ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों की बात नहीं जानते। हो सकता है कि ज़ाहिरी हालत देख के आप उसको इजाज़त दे दें और वाकई वो मजबूर ना हो, वो धोखा दे के जा रहा हो, और उस सूरत में उसके लिए बख्शिश मांग लिया करे कि अगर इसने मुझे धोखा दिया है तो ये मोमिन है और मुस्लिम है, तो अल्लाह तबारक व तआला तो इसकी इस कोताही को माफ़ फरमाना। दूसरा, बख्शिश मांगने का मतलब ये भी है कि ये एक दुआ है, और अगर वो मुश्किल कोई हालत, उसमें ऐसे मुश्किल हालात आ गए हैं कि वो महफ़िल छोड़ने पे मजबूर है और आपसे इजाज़त मांग लें, तो दुआ उसके लिए इसलिए कर लें, अस्तग़फिरुल्लाह, उसके लिए दुआ इसलिए कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस मुश्किल को, जिसकी वजह से वो आपकी महफ़िल छोड़ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस मुश्किल को आसान करे। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत दे और उसकी इस लग़्ज़िश को माफ़ फरमाए। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अब हम इस बात तक कैसे पहुँचें, किस तरह हम ये कहें कि उसने झूठ बोला, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। अगर प्रूफ नहीं है तो बात नहीं करनी, और प्रूफ हमें अगली आयत में मिल रहा है कि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। आप उसके लिए बख्शिश मांग लिया करें इजाज़त देने के बाद। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। झूठ बोला है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा, और अगर मुश्किल में है, वाकई मुश्किल में गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किल को आसान कर देगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया और क़यामत तक लोगों के लिए यही दस्तूर मुकर्रर कर दिए गए महफ़िल के मजलिस के। इन्हीं उसूल व ज़वाबित को फॉलो किया, मुसलमानों पे अमल करना लाज़म है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।